हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं तो ये आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपकी बोर्ड की मार्कशीट में जो बदलाव किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी खबर को बारीकी से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता चल चुका है कि कोविड-19 की वजह से अब की बार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है, अर्थात रद्द कर दिया गया है और आप लोगों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अब बोर्ड के एग्जाम नहीं देने हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है। ये खबर तो आप लोग पहले ही सुन चुके होंगे स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन बेटा अब बात करते हैं मार्कशीट के बारे में कि आपकी मार्कशीट कैसे बन रही है, उसमें क्या बदलाव किया गया है। देखिए स्टूडेंट, पहले हम बताते हैं हम 10वीं वाले बच्चों के लिए। 10वीं वाले बच्चों के लिए बच्चों ये कहा गया था कि कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट बनेगी, 10th क्लास की जो मार्कशीट बनेगी, वो उनके 9th क्लास के वार्षिक परीक्षाफल और 10th में जो उनका प्री बोर्ड हुआ था, ठीक है, उनके अंकों का जो औसत होगा उसके आधार पर उनकी 10th की मार्कशीट बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी 10th वाले विद्यार्थियों के लिए कहा गया था कि जो 10th की मार्कशीट है वो 9th क्लास का जो वार्षिक परीक्षा फलता है, यानी वार्षिक परीक्षा हुई थी वो अंक, ठीक है, और 10th में उनका जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो उन दोनों का औसत निकाला जाएगा। उन औसत के आधार पर, ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट बनाई जाएगी। ठीक है, आइए अब बताता हूँ। देखिए 12th क्लास के लिए क्या कहा था। 12th क्लास के लिए बच्चों ये कहा था कि जो 12th क्लास वालों के लिए बताया गया था कि जो उनकी 11th क्लास की, जो 11th क्लास का जो वार्षिक परीक्षाफल होगा, ठीक है, यानी जो वार्षिक परीक्षा हुई होगी 11th क्लास की, ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो उनका उन अंकों का, और साथ ही किसका बेटा, जो आपका 12th क्लास में प्री बोर्ड एग्जाम होता है, 12th क्लास में प्री बोर्ड एग्जाम होता है, तो उन अंकों का क्या निकाला जाएगा, औसत निकाला जाएगा। इस दोनों के औसत के आधार पर आपकी 12th की मार्कशीट बनाई जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए 12th वालों के लिए कहा गया था कि 12th की जो मार्कशीट बनेगी 11th क्लास के वार्षिक परीक्षाफल यानी वार्षिक अंकों के आधार पर, ठीक है, अंकों का औसत, और किसका, जो 12th में आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था स्टूडेंट, ठीक है, तो उन अंकों का औसत निकाला जाएगा। उस औसत के आधार पर आपकी नई जो मार्कशीट बनेगी, 12th क्लास की मार्कशीट बनेगी, उन अंकों के औसत के आधार पर बनेगी। लेकिन बेटा अब बात यह है कि अब उस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब उस नियम में बदलाव कर दिया गया है, यानी 10th और 12th की जो मार्कशीट थी, ठीक है, जो हमको पहले पैटर्न बताया गया था कि उस प्रकार से मार्कशीट बनेगी, ठीक है, अब वो पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। चेंज करने के लिए अब ये बेटा नियम ये आया है कि आपकी जो मार्कशीट बनेगी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी मेरिट आपको नहीं दी जाएगी। यानी ना आपका 10th की बात करें या 12th की बात करें, तो 10th वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ पहले कि उनका 9th क्लास के नंबरों से कोई मतलब नहीं रहेगा, और 10th में जो प्री बोर्ड है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, केवल और केवल मार्कशीट पर क्या लिख कर आएगा, प्रोमोटेड लिख कर आएगा। ऐसे सेम इसी प्रकार से 12th क्लास वाले बच्चों के लिए भी यही किया गया। 12th क्लास वाले बच्चों के लिए ये क्या है बेटा, आपसे जो कहा गया था कि 11th क्लास का वार्षिक परीक्षाफल जो होगा, यानी वार्षिक अंक जो होंगे 11th क्लास के और 12th के जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे, उन अंकों का औसत के आधार पर मार्कशीट बनेगी। तो आपके लिए बेटा ये नियम बिल्कुल आप फॉलो नहीं करेगा, इस नियम में बदलाव कर दिया गया। आपको भी आपकी मार्कशीट पर केवल क्या लिखा आएगा बेटा, प्रमोटेड ही लिख करके आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस साल जो मार्कशीट आएंगी 10th और 12th की, ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई मेरिट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है किसी को परसेंटेज नहीं दिखाई गई होगी, और केवल सभी का एक जैसा रिजल्ट होगा, उस पर लिखा होगा प्रमोटेड प्रमोटेड प्रमोटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात को जो अभी तक हम तो लोगों को ये बताया गया था कि जो 10th और 12th की जो मार्कशीट थी, 10th की मार्कशीट 9th के नंबरों के आधार पर, 12th की मार्कशीट 11th के नंबर के आधार पर बनने वाली है, उन अंकों का औसत के आधार पर बनने जा रही है। ठीक है, उसने में बदलाव कर दिया गया, केंद्र की ओर से पूरी तरफ से ये साफ कर दिया है बच्चों। ठीक है, आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो नए तरीके से बन करके आएगी, और नए तरीके की मार्कशीट बेटा ये होगी कि आपकी मार्कशीट पर कोई मेरिट नहीं होगी। ठीक है, केवल और केवल किसी भी विषय का कोई अंक इस पर नहीं दिखाया गया होगा, उसमें हर विषय का क्या लिखा होगा, प्रमोटेड 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 ही लिखा हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, उसमें एक बात और रखी है ये सरकार ने ये बेटा ये बात रखी है, जिन बच्चों को ये लगता है कि हम इस प्रोमोटेड से, यानी प्रोमोटेड होने की वजह हम तो एग्जाम देते तो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते, तो गवर्नमेंट ने ये नियम रखा है कि जो छात्र अपने प्रोमोटेड से संतुष्ट नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम परीक्षा देकर इससे भी ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये नियम रखा है कि कोविड-19 की जो प्रक्रिया है स्टूडेंट, ठीक है, जो संक्रमण चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ये जब सामान्य हो जाएगा तो उन्हें एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो छात्र एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो 10th के हैं चाहे वो 12th के हैं, उन्हें एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और उन एग्जामों के आधार पर उनका रियल मार्कशीट तैयार की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं पूरी खबर को आप एक बार फिर से देखिए, रिपीट करके बता रहा हूँ। देखिए
10th और 12th वालों के लिए विशेषकर बात बता रहा हूँ मैं। 10th और 12th की जो बोर्ड की मार्कशीट थी जिस टाइम, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई अंक दिखाया नहीं गया होगा और सभी में आपके लिए क्या लिखा होगा, प्रमोटेड 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 ही लिखा गया होगा, ठीक है। तो इस बात को बच्चों बिल्कुल इस बात में ध्यान ना लगाएं कि हमारी मार्कशीट में इतने परसेंटेज बनेगी, हमारे स्कूल वालों ने इतना परसेंटेज बढ़ाया है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे बच्चों के लिए क्या उसमें प्रमोटेड ही लिख करके आएगा, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी अंक उसमें मार्कशीट के अंदर नहीं दर्शाया गया होगा, ठीक है। और जो छात्र इस प्रमोटेड वाली कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम देना चाहें, ठीक है, कि हम एग्ज़ाम में इससे अच्छा कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया है कि जो छात्र इस अपने प्रमोटेड वाली कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो अपना कोविड-19 की जो स्थिति है सामान्य होने पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हो स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए जो मार्कशीट आपकी प्रमोटेड की तैयार की गई है बेटा, जो मार्कशीट आपकी प्रमोटेड की तैयार की गई है वो ऑल इंडिया में हर जगह माननीय होगी। तो स्टूडेंट ये ना समझें कि हमें प्रमोटेड कर दिया तो जो परीक्षा दे रहे हैं उनके ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी प्रमोटेड वाली मार्कशीट भी है, अगर आप किसी बड़ी संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th में है तो कहीं BSc में जाना चाहते हैं या फिर 10th वाले बच्चे 11th में कहीं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो मार्कशीट पास की नहीं, पास की ही मार्कशीट है वो, ठीक है। आपकी जो प्रमोटेड वाली मार्कशीट है वो बिल्कुल पास की ही मार्कशीट, आप बिल्कुल 100% पास हैं, इस बात को बिल्कुल अपने मन में संदेह ना रखें, ठीक है। लेकिन फिर भी जो छात्र उस प्रमोटेड वाली कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे और वो चाह रहे हैं कि हम एग्जाम दें, ठीक है, तो वो एग्जाम दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये मेरी जानकारी थी आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से सारी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अब की बार, ठीक है, आपकी मार्कशीट में किसी प्रकार की कोई मेरिट नहीं बनेगी, अर्थात सभी का रिजल्ट सेम होगा, सभी की मार्कशीट सेम होगी और सब पे लिखा होगा प्रमोटेड प्रमोटेड प्रमोटेड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।